बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक बॉयल्स लॉ। आइडियल गैस को जो लॉज डिफाइन करते हैं उसका सबसे पहले लॉ हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या था, इसकी हमने 2 स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, मैं दोनों यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी। और सेकंड स्टेटमेंट में हमने ये पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है, आज इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को यूज करते हुए हमने बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल वेरिफिकेशन करनी है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करनी है। तो जब हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या है। ठीक है, अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में एक हमारे पास होता है वाई एक्सिस और एक हमारे पास होता है जी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा एंड दैट इज ऑर्डिनेट। क्लियर? और ये क्या है, ओरिजिन है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्लियर? जब आप बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस एंड अप्लाइड प्रेशर, एक साइड पे आपने वॉल्यूम रखना है, दूसरी साइड पे आपने क्या रखना है, प्रेशर रखना है। ठीक है, यहां पे अगर मैं वॉल्यूम रखूं, यहां पे मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, किस में है, डेसीमीटर क्यूब में है। तो इस साइड पे मैं किस चीज को रखूंगा, वॉल्यूम यानी V। ठीक है, इस साइड पे मैं बात करूंगा प्रेशर, यूनिट मेरे पास क्या है जी, एटमॉस्फेयर, ATM, और इसको मैं कैपिटल P से शो कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे अब हमारे पास जो है वो 2 टर्म्स आ गई है जिनका हमने रिलेशनशिप देखना है। एक ग्राफ है, उसके वाई एक्सिस पे हमने किसको प्लॉट किया है, वॉल्यूम को प्लॉट किया है। यूनिट क्या है, डेसीमीटर क्यूब। इसमें हमने प्रेशर जो हमने गैस के ऊपर, आइडियल गैस पे अप्लाई किया था, वो हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब रिलेशनशिप कैसा है, देखिए इनवर्सली रिलेशनशिप है इनके दरमियान। इस प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमेशा याद रखें, स्ट्रेट लाइन तब आती है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तब हमारे पास कर्व आती है। क्या चीज आती है, कर्व। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में यहां पे मेंशन कर देता हूं, जब भी आपके पास रिलेशन होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तब आपके पास जो ग्राफिकल लाइन आएगी वो कैसी होगी, कर्व होगी। ठीक है, अब कर्व क्यों होती है उसकी मैं बात आपको समझा देता हूं। मैं यहाँ पे जब इसे ड्रा करूंगा, लीजिए हमारे पास वॉल्यूम की और प्रेशर की जब हम कर्व बनाते हैं तो ये कर्व हमारे पास इस तरह से आती है, ये कर्व है। ठीक है, एट टेम्परेचर T1। ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास T है, सॉरी पहले T रख लेते हैं, T टेम्परेचर है, उस पर हमारे पास ये ग्राफिकल कर्व आई है। अब इस कर्व को आप किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरह से समझेंगे। अगर मैं कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लूं इस ग्राफिकल कर्व के ऊपर, डिफरेंट पॉइंट्स मैं मेंशन कर देता हूं, हम किसी एक पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम देख लेते हैं। ठीक है, हम किस चीज को स्टडी कर रहे हैं, हम बॉयल्स लॉ को स्टडी कर रहे हैं। और बॉयल्स लॉ ये कहता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर, कि अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये नहीं एक दूसरे के, एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। एक पॉइंट को आप डिस्कस कर लें जी, ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप वाई एक्सिस के साथ भी मिलाएं और एक्स एक्सिस के साथ भी आप इसको मिला दें। यहां पे आप देखें, अब हमारे पास अगर वॉल्यूम जो है वो P1 लगता है, सॉरी प्रेशर P1 लगता है, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना होगा, V1। प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम ज्यादा। अब हम क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ा के देख लेते हैं। इस पॉइंट को आप देख लें, इस पॉइंट को अगर हम यहां पे मिलाएंगे और ये नीचे वाई एक्सिस पे, अब प्रेशर हमारे पास कितना हो गया, यहां तक बढ़ गया, प्रेशर P2 बढ़ गया, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया। यानी पहले वाले वॉल्यूम से दूसरे वाला वॉल्यूम V2 क्या हो गया, कम हो गया। ये टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हमने काम किया है कि अगर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आप वॉल्यूम का प्रेशर के साथ रिलेशन देखें, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसका रिस्पेक्टिव प्रेशर कम होगा।
अगर वॉल्यूम कम है तो उसका रिस्पेक्टिव प्रेशर ज्यादा होगा। इस साइड पे हमारे पास प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इस साइड पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे, सॉरी वॉल्यूम इंक्रीज करते जाएंगे तो प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। ये है हमारे पास बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल वेरिफिकेशन। सिंपल सबसे पहली स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन है कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड प्रेशर के। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें थोड़ा सा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जीज भी बढ़ जाती हैं, इसलिए हमारी ये ग्राफिकल कर्व भी ऐसे ही रहेगी एज इट इज, लेकिन थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगी इस तरह। ये टेम्परेचर T2 पे है, ये T1 पे, ये T2 पे, लेकिन T2 को भी फिर आपने कांस्टेंट रखना है तो ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। दैट इज बॉयल्स लॉ। क्लियर? ये पहली वेरिफिकेशन आ गई। अब दूसरी वेरिफिकेशन भी हमने इसी स्टेटमेंट से लेनी है। ये पहला ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज और, बुक में आपको एक टर्म मिलेगी आइसोथर्म। आइसोथर्म, व्हाट इज मीन बाय आइसोथर्म? ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? आइसोथर्म है। आइसो मीन सेम एंड थर्म मीन टेम्परेचर या हीट। थर्म मीन्स हीट या टेम्परेचर। ग्राफिकल कर्व विच प्लॉटेड एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज आइसोथर्म। अब ये जो कर्व हमने बनाई है यहां से लेके यहां तक ये कर्व, या यहां से लेके यहां तक ये वाली कर्व, ये क्या है? ये आइसोथर्म है। ये भी आइसोथर्म और ये भी आइसोथर्म। यानी ऐसी ग्राफिकल कर्व या ग्राफिकल लाइन जो हम कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर बनाते हैं वो क्या कहलाती है? आइसोथर्म कहलाती है। बॉयल्स लॉ में जितनी भी हमारे पास ग्राफिकल कर्व्स या लाइंस आएंगी वो क्या होंगी? आइसोथर्म होंगी, बिकॉज वी नो दैट कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास ग्राफ जो हम यहां पे बनाने वाले हैं वो क्या है जी? अगेन हम यहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को जो है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हम जो है वो ग्राफ बना रहे हैं प्रेशर के दरमियान और डिक्रीज इन वॉल्यूम। पहले हमने वॉल्यूम को लिया था डायरेक्टली, लेकिन अब हम 1 बाय वॉल्यूम, यानी हम किस चीज की बात कर रहे हैं? डिक्रीज इन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम में कमी, डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, हमने बॉयल्स लॉ की ये स्टेटमेंट लिखी थी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। लेकिन जब हम 1/v की बात करेंगे तो ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसको पूरी टर्म कंसीडर करें तो ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम में कमी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। समझे इस बात को कि वॉल्यूम तो कम होगा, लेकिन वॉल्यूम का कम होना क्या कहलाता है? वॉल्यूम में कमी कहलाता है। वॉल्यूम का कम होना बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रेशर जैसे आप इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम में कमी भी इंक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम मजीद जल्दी से जो है वो कम होगा। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम जल्दी कम होगा, प्रेशर मजीद बढ़ा देंगे वॉल्यूम और जल्दी कम हो जाएगा। यानी वॉल्यूम की कमी जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपके पास जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम की कमी भी इंक्रीज होगी। ये रिलेशनशिप हमारे पास बन जाता है जी डायरेक्टली रिलेशनशिप। और मैंने आपको बताया था जब भी हम डायरेक्टली रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस आती हैं। तो अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो हमारे पास कैसी लाइन आएगी? स्ट्रेट लाइन। ये भी आइसोथर्म है बिकॉज वी प्लॉट इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर कांस्टेंट के ऊपर इसको जो है वो ड्रा किया है, इसको हम आइसोथर्म बोलेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास टेम्परेचर T1 है तो ये यहाँ पे ग्राफ प्लॉट होगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर जैसे ही हमारे पास इंक्रीज होगा ये लाइन ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर जाएगी, T2, लेकिन रहेगा फिर भी आपके पास सेम एक्सप्रेशन। अब हम इसके ऊपर किसी भी एक कर्व के ऊपर कोई डॉट ले लेते हैं और उसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि आया हमारी बात ठीक है कि नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो रिलेशन होते हैं जिसमें एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। चले जी, ये हमारे पास है जी एक पॉइंट पे प्रेशर और ये 1/v1 इसे कह लें। ये P1 है तो ये 1/v1 फर्स्ट वॉल्यूम की डिक्रीज। और ये अगर हम प्रेशर P2 की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/v2। अब आप देखें अगर प्रेशर
कम लग रहा है तो वॉल्यूम में कमी भी कम है, प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम में कमी भी बढ़ गई। डायरेक्टली रिलेशनशिप है, जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे एक चीज को बढ़ा रहे हैं दूसरी चीज भी उसी तरह से बढ़ती जा रही है, उसी रेशो से बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये दूसरा हमारे पास जो है वो रिलेशनशिप है। थर्ड में हमने बात करनी है सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें हमने लिखा था PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर हम उसी तरह से बॉयल्स लॉ का ये ग्राफ यहाँ पे ड्रा करें, इस साइड पे हम ले रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, और इस साइड पे हम जस्ट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं या प्रेशर की बात कर लेते हैं, जस्ट प्रेशर की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस साइड पे प्रेशर इंक्रीज होगा। अच्छा, कांस्टेंट लाइन क्या होती है? हमने ये कहा कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट चीज वो होती है जो ना बढ़ती है ना कम होती है। प्रेशर आप जितना मर्जी बढ़ा दें, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही रहेगा। वॉल्यूम आप जितना मर्जी बढ़ा दें, कम कर दें, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम उतना ही कम हो जाता है, प्रेशर कम करते हैं वॉल्यूम उतना बढ़ जाता है। ठीक है, आपने ये बात लास्ट टाइम भी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास प्रेशर है जी 2 तो वॉल्यूम है 1, आंसर 2। प्रेशर अगर हम 4 कर देते हैं तो वॉल्यूम 1/2 हो जाता है, आंसर फिर भी 2। प्रेशर अगर हम 6 कर देते हैं वॉल्यूम 1/3 हो जाता है, आंसर फिर भी 2। तो इसको कहते हैं कि ये हमारे पास PV का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट लाइन हमेशा इस तरह से शो की जाती है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है। ठीक है, आप प्रेशर जितना मर्जी बढ़ा दें, यहाँ पे आप प्रेशर देखेंगे तो फिर भी आपके पास यहाँ पे आंसर सेम आएगा। अगर हम यहाँ आंसर रख लेते हैं 2 तो इस प्रेशर पे भी आंसर 2 ही आ रहा है। इस प्रेशर पे अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तब भी आपके पास 2 ही आंसर आएगा, यहाँ पे भी आपके पास आंसर 2 ही आएगा। प्रेशर को आप जितना मर्जी बढ़ा लें, P1 पे देखेंगे, P2 पे, P3 पे देखेंगे, आंसर आपके पास प्रोडक्ट जो है वो 2 ही आएगा। प्रोडक्ट 2 क्यों आ रहा है? कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं वॉल्यूम जो है वो कम होता जा रहा है, इसलिए प्रोडक्ट जब लेंगे हम उसका एज अ होल प्रोडक्ट तो वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हमने 3 तरह के ग्राफ इसमें देखे, आप ये हमेशा याद रखिएगा। आपको 3 तरह के ग्राफ मिलेंगे अपनी बुक के अंदर, एक इस कर्व की फॉर्म में। जैसे ही आपको कर्व मिले तो आप फौरन से समझ जाएं कि ये कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्सली रिलेशनशिप है। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। जबकि आप यहाँ पे देखें तो डायरेक्टली रिलेशनशिप है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। ठीक है, और जब आपको इस तरह की एक कांस्टेंट लाइन एक ही जो डायरेक्शन में जाती हुई नजर आए तो इसका मतलब होता है हमारे पास जो यहाँ पे कर्व आ रही है, जो रिलेशनशिप हम देख रहे हैं वो कांस्टेंट रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास ग्राफिकल वेरिफिकेशन किसकी या ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन बॉयल्स लॉ की। कल हम चार्ल्स लॉ को स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो केल्विन में लेते हैं उसके साथ रिलेशनशिप देखना है, तो फिर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को हम कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। बॉयल्स लॉ हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना और अपने घर वालों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी स्टडी पे बहुत सारी तवज्जो दीजिएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।